वीडियो में हम देव गुरु बृहस्पति के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति को एक शुभ देवता और ग्रह माना गया है। इन्हें न्याय शास्त्र और वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। 9 ग्रहों में से बृहस्पति सबसे शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। सुख, सौभाग्य, लंबी आयु, धर्म और लाभ कराने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। आमतौर पर देवगुरु बृहस्पति शुभ फल ही प्रदान करते हैं, लेकिन अगर किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पापी ग्रह के साथ युति बना ले या दृष्टि संबंध बना ले, यानी देवगुरु बृहस्पति अगर पीड़ित हो जाएं, तो यह अशुभ संकेत भी देने लगते हैं। ऐसे में बृहस्पति देवता की विधि विधान से पूजा करने पर उनकी कृपा मिलती है। बृहस्पति को देवताओं के गुरु, ब्राह्मण स्पति और सुर गुरु भी कहा जाता है। बृहस्पति को शील धर्म का अवतार माना जाता है। बृहस्पति देवताओं के लिए प्रार्थना और बलि या हवि के प्रमुख प्रदाता है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान और सौभाग्य का वरदान देने वाले ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना जाता है। जन्म कुंडली में अगर गुरु ग्रह बलवान हो तो व्यक्ति ज्ञानवान और सद्गुणों से संपन्न होता है। पुराणों के अनुसार बृहस्पति ग्रह समस्त देवी देवताओं के गुरु हैं। गुरु बृहस्पति सत्य के प्रतीक हैं। उन्हें ज्ञान, सम्मान और विद्वता का प्रतीक भी माना जाता है। गुरु ग्रह बुद्धि और वाक शक्ति के स्वामी हैं। वे महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम सुनीमा है। इनकी बहन का नाम योग सिद्धा है। देवताओं के अधिपति इंद्र गुरु बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट है। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने, जिनके गुरु शुक्राचार्य और शिव जी परम इष्ट हैं। एक ओर जहाँ देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माण करता विश्वकर्मा जी थे, दूसरी तरफ असुरों के भवन, अस्त्र आदि के निर्माण करता मैं दानव थे। देवगुरु बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र थे। अंगिरा 7 महान ऋषियों में एक थे और मानस पुत्र या ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुए थे। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पिता अंगिरा से प्रारंभिक जीवन में ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। बाद में जीवन में उन्होंने अपने दादा भगवान ब्रह्मा और अपने चाचा देवर्षि नारद से ज्ञान प्राप्त किया था। फिर देवर्षि नारद के निर्देशन में इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवताओं ने बृहस्पति देव को अपना गुरु बनाया। तपस्या और ज्ञान की शक्ति से देव गुरु बृहस्पति शक्तिशाली 9 ग्रहों में से एक बन गए। ऋग्वेद में भी देव गुरु बृहस्पति की महिमा का बखान किया गया है। स्वर्ग के राजा इंद्र तीनों लोकों के अपने ऐश्वर्य के कारण अत्यंत अभिमान से भर चुके थे। वैदिक शिष्टाचार का उल्लंघन उन्होंने कर दिया। वे अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके आसपास चारों मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋषभ, विश्वदेव, साध्य, अश्विन कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व महान ऋषिगण थे। उनके चारों ओर विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पटाग और सांप भी थे। वे सभी इंद्र को अपना अपना सम्मान और सेवाएं प्रदान कर रहे थे। अप्सराएं और गंधर्व मधुर वाद्यों के साथ नाचते गाते जा रहे थे। इंद्र के सिर पर पूर्ण चंद्रमा के समान चमकीला श्वेत छत्र था। उसी सभा में महान ऋषि बृहस्पति उस समय प्रकट हुए। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति इंद्र और देवताओं के आध्यात्मिक गुरु थे और देवताओं और राक्षसों द्वारा समान रूप से उनका सम्मान किया जाना जरूरी था। हालांकि इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु को अपने सामने देखा और वह अपने सीट से उठे नहीं। आध्यात्मिक गुरु को बैठने के लिए भी जगह नहीं दिया। इंद्र उनका सम्मान पूर्वक स्वागत नहीं किए। देव गुरु बृहस्पति को भविष्य में होने वाली हर बात का ज्ञान था। इंद्र द्वारा शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह से समझ गए कि इंद्र अपने भौतिक ऐश्वर्य के मद में चूर हो गए हैं। इंद्र को श्राप देने में समर्थ थे देवगुरु बृहस्पति, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वे सभा छोड़कर चुपचाप घर लौट आए। जब इंद्र को ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु का अपमान कर दिया है, तब उन्होंने सभा के सभी सदस्यों के सामने अपनी स्वयं से निंदा की और इंद्र ने ये भी कहा
कि अब मैं बड़ी स्पष्टवादिता और बिना किसी कपट के देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरण कमलों में अपना सिर झुकाऊंगा। चूंकि वे सतोगुणी हैं, वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया परिचित हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श करूंगा और उन्हें नमस्कार करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। जब देवताओं के राजा ने इस प्रकार सोचा और वे पश्चाताप करने लगे, तो सबसे शक्तिशाली गुरु बृहस्पति ने उनके मन की बात जान ली। इस प्रकार वे इंद्र के लिए अदृश्य हो गए। इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से बृहस्पति देव को बहुत खोजा, किंतु वे उन्हें पा नहीं सके। तब इंद्र ने बहुत अपने आप को कोसा। राजा इंद्र की दयनीय स्थिति सुनकर दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देवताओं के सिर, जांघें, भुजाएं और शरीर के अन्य भाग असुरों के तीखे बाणों से घायल हो गया। इंद्र आदि देवताओं को इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं सूझा और वे तुरंत सिर झुकाकर भगवान ब्रह्मा के पास गए और शरण में उनके जाकर के उनसे उचित निर्देश मांगने लगे युद्ध में विजयी होने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति के प्रति तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण तुम दैत्यों से पराजित हो गए। हे देवताओं, चूंकि दैत्य दुर्बल थे और तुमसे कई बार पराजित हो चुके थे, तो फिर तुम जो इतने ऐश्वर्यवान थे उनसे कैसे पराजित हो सकते थे। देवताओं को ब्रह्मा जी की कही हुई ये बात समझ में आई और ब्रह्मा जी के कहने पर ही वो सब विश्वरूप के पास गए और अपना गुरु स्वीकार किया। उन्हें देवताओं ने विश्वरूप से कहा, हम दुखी हैं, हम असुरों से युद्ध में पराजित हो रहे हैं, हमारी रक्षा करिए आप। जब समस्त देवताओं ने महान विश्वरूप से अपना पुरोहित बनने के लिए अनुरोध किया, तो तपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इस प्रकार उत्तर दिए। विश्वरूप ने कहा, हे देवताओं, आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ मैं, लेकिन पहले से अर्जित ब्रह्मांडीय शक्ति की हानि के रूप में निंदनीय माना जाता है। फिर भी मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार करने से मना कैसे कर सकता है। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन और संपत्ति समर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। अगर देव गुरु बृहस्पति की बात की जाए तो गुरु की बात यही है कि सूर्य के बाद सबसे बड़े ग्रह है देव गुरु बृहस्पति। इसीलिए गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। वह न तो धन कमा पाता है, न ही उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है, और तो और वह नौकरी में भी किसी उच्च पद पर नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए कुंडली में गुरु को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति की मित्रता सूर्य, मंगल और चंद्र से है। वहीं शुक्र और बुध इनके शत्रु ग्रह और शनि और राहु समग्रह हैं। पुराणों के अनुसार बृहस्पति समस्त देवी देवताओं के गुरु हैं। शुभ होने के लक्षण देवगुरु बृहस्पति का इस तरह से होता है कि जिसकी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति प्रबल होते हैं, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर दिव्यता होती है। अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है वह व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के प्रशंसक और हितैषी बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति मिलनसार और ख्याति प्राप्त होते हैं। वे प्रतिभाशाली होने के बावजूद नम्र स्वभाव वाले होते हैं और दूसरों की हर संभव सहायता करते हैं। अगर किसी के जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में गुरुत्व बल कमजोर होने लगता है। जिसके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अनावश्यक दुश्मन पैदा हो जाते हैं। उसके साथ कभी भी धोखा हो सकता है। सांप के सपने लगातार आ रहे होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति शुभता के साथ जन्म कुंडली में न बैठे हो तो किसी की जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति अशुभ फल देने वाले हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अंदर सत्य को धारण करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और आचरण को भी अपने शुभ रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति शुभ होते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु का आदर करे, अपने पिता का आदर करे और उनके पैर छुए। तो गुरु न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन में हमें चुनौतियों का सामना करना भी सिखाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को कई चीजों का कारक माना जाता है।
देवगुरु बृहस्पति धन, संतान, लाभ, धर्म, इन सभी चीजों के दाता होते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमेशा उन्नति को देने वाले होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ रहे। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा धर्माचरण करना चाहिए, नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और शास्त्रों वेदों का सम्मान करना चाहिए, अपने पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा मानवीय मूल्यों के साथ अपने जीवन में मिली हुई जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के लिए भी हमेशा अपने उत्तरदायित्व के प्रति कटिबद्ध रहना चाहिए। जब विश्वरूप देवताओं का रूप बनना स्वीकार कर लिए तो फिर देवताओं और दानवों में असुरों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में पुनः देवता विजयी हुए। उसके बाद समस्त देवता मिलकर के विश्वरूप के साथ देवगुरु बृहस्पति के शरण में गए और उनसे अपनी गलती का माफी मांगते हुए उन्हें पुनः अपने गुरु के पदवी पर आसीन करने के लिए उनसे अनुरोध किया। विश्वरूप जो युद्ध में ब्रह्मा जी के कहने पर गुरु बने थे देवताओं के, उन्होंने भी देवगुरु बृहस्पति से अनुरोध किया कि वह पुनः अपनी पदवी को धारण करें। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।